गुरुदेव जी। जिन दियो नाम तत्सा दिवते वंदन राम जी। जिन मेट्या भरम विका तीरते वंदन सब संत जन। अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई। सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण विज्ञान जाय। नमो नमो सुख राम जी। राम संत गुरुदेव जन राघव वंदन करे चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे आदि अहंत के संत। कृपा राखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बकस जो आई जो पूरब प्रीत विचान। सतगुरु रामजी महाराज ने धिन्न हो धिन्न सदा स्वरूपी संतों ने दंडोत प्रणाम। सभी राम समय भाई राम। सदगुरु जी महाराज अलौकिक ग्रंथ लिखियो है। संसार में जितना भी लोग है महाराज के वे सब लौकिक है। हमें एक दूसरो लोग है लेकिन महाराज उन देशरो वर्णन करे जटे उन्हें अलावा कोई दूसरो लोग नहीं है। इन वास्ते उन्हें नाम रखियो अलौकिक। शिष्य बूझे शिष्य बूझे घर देव जी। हंस जाए किम मोक कहती सुना बीच में। और कौन कौन सालो। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हो गुरुदेव ये हंस जब मोक्ष की प्राप्ति करता है तो मोक्ष में जाने के लिए रास्ते में कितनी सुने आती हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। और क्या कहता शिष्य कोई कहे सुने कहे कोई कहे अनेक। सो मोय वरण सुनाव जो तुम आया सब देख। गुरुदेव कोई तो कहता रास्ते में एक सुन आती है, कोई कहता अनेक सुना आती है, लेकिन आप तो सामर्थ हो, आपने सब देखा है। इसलिए हो सदगुरु जी महाराज आप मेरे को बताओ कि रास्ते में कितनी सुने आती है। चौपाई कि साची लगन झिणारे घट लागे। घरु घम बिना सभी भर मन भागे। लोग लोग निर्णा सब जाने। सर्व सुना का भेद पिछाणे। अब सतगुरु जी महाराज फरमाते साची लगन जिना गठ लागी। जिस जीव के सच्ची लगन लग जाती है कि मुझे तो मोक्ष में जाना है, लेकिन लगन लगने से भी कार्य हरता नहीं। महाराज क्या लिख रहे हैं आगे कि घरुगम बिना सभी भ्रम नहीं भागे। अगर गुरु उस देश का पहचान या जानकारी वाला नहीं है, उसको उस देश की गम नहीं है, भेद नहीं है, तो महाराज कहते हैं शिष्य को उस देश की प्राप्ति होने वाली नहीं है। घरुगम बिना सभी भ्रम नहीं भागे। शिष्य के सारे भ्रम खत्म नहीं होगा। और भ्रम कब खत्म होगा? अपन बाजार में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, 10 दुकान फिरते हैं,
फिर बाद में निर्णय अपना आप ऑटोमेटिक हो जाता 10 दुकान देखने के बाद कि उस दुकान में उनको चलना है, वहां सही। तो ऐसे ही महाराज कहते रास्ते में जितने भी लोग, जितनी भी सुने आती हैं, अपन उनका सबसे अलग अलग देखते जाते हैं। वहाँ कैसा सुख है, कहाँ तक जन्म मरण नहीं मिटता है, और आगे कैसा सुख है, तो अपना आप अपना मन वारा दे देता है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे तो उस देश में जाना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब शिष्य के भ्रम खत्म हो जाते हैं, लोग निर्णय सब जाने। गुरु अगर अलग अलग लोग का निर्णय जानने वाला है और सर्व सुना का भेद पिछाने, रास्ते में कितनी सुने आती है उनका भेद जानता है, तो महाराज कहते हैं शिष्य को भी अनुभव करा देगा। इसलिए महाराज ने लिखा, घरो गम जिसिर लोग जन जावे, मोख पदार्थ हाथन आवे, मोक पद का सत घरो दाता, लोग का संत विदाता। गुरुगम जिसे लोग जन जावे, गुरु को जैसी जानकारी रहती है, जैसा शिष्य को ज्ञान मिलता है, उसी देश में वो जाता है। गुरुगम जिसी लोग जन जावे, मोक्ष पदार्थ हाथ नहीं आते। मोक्ष में तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं मोक्ष हाथ में नहीं आता। कारण क्या, क्यों नहीं आता? तब महाराज कहते हैं मोक्ष पद का सदगुरु दाता। मोक्ष में जाना है तो एक सदगुरु ही ऐसा दाता है, वही मोक्ष में ले जाना। इसीलिए महाराज ने लिखा, सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुआन को होई, सदगुरु ना किण अंग से ना पर्चा से होई, सदगुरु सत का शब्द है रे चिन सिंह दिया बताए, जे सतकू पकड़ ले रे सत के मान मिला है। देहधारी को आप सदगुरु मान लोगे, महाराज कहते हैं देहधारी सो माया होई, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। उसके तो अपने जैसा 5 तत्वों का शरीर है, उसके भी है, लेकिन महाराज कहते हैं आपको परीक्षा करनी है, आपको गुरु मिला कैसा सदगुरु मिला है। और गुरु में महाराज ने 3 कैटेगरी लिख दी, एक ढूंढ का, एक नौका और एक जज। आपको परमात्मा ने ज्ञान इंद्री दी है, आपको कैसा गुरु मिला परीक्षा करो पहले। क्यों? बड़ी महंगी निर्दय मिली है, आपके साथ कहीं धोखा हो सकता है। ये पूरा 3 लोग दगेबाज है। महाराज ने लिखा, 3 लोग फिर दे क्या है लोई, गुरा जी की सरवर आवरण कोई। मैं पूरा 3 लोग में घुमा हूँ। और महाराज ने लिखा, जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सबके संग माया, सब माया की भक्ति कर रहे हैं, राजवी बन के बैठे, बड़े बड़े चैन चमत्कार बता रहे हैं, लेकिन महाराज कहते हैं मेरे को अभी तक कोई जोगी नहीं मिला। इसलिए महाराज ने पद लिखा, जो ज्ञान ढूंढत जोग भाया, जोगी किणे है न पाया, जो ज्ञान ढूंढत जोग भाया, जोगी किणे है न पाया, जाए कौन जा राज भी सब के संग माया। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं, जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सब बड़े बड़े राजवी बन के बैठे हैं, चैन चमत्कार पर्चा बता रहे हैं, लेकिन महाराज कहते जे पर्चा बाहर ला हो केवल ल जायो आई रहे। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं मोक्ष पद का सदगुरु दाता, वो सदगुरु, वो सशब्द निरंतर, वही आपकी आत्मा का सदगुरु है, वो अजर अमर है, और वही ले जाता है, मोक्ष में ले जाने वाला वही है, और कोई ले जाने वाला नहीं है। मोक्ष पद का सदगुरु दाता, लोग का संत विदाता, और अलग अलग लोगों में ले जाने वाले अलग अलग संत है, जिनकी जहां तक पहुंच है उस लोग तक आपको ले जाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं, एक लौकिक ग्रंथ कौन तो ही, और लोग न्यारा सब जो ही, लोग का सुख हर न्यारा, सो मैं वरण सुना हूँ सारा। सदगुरु जी महाराज फरमाते, मैं एक अलौकिक ग्रंथ का वर्णन कर देता हूँ, जिसमें सब लोगों का न्यारा न्यारा निर्णय हो जाएगा, और सब लोगों का सुख अलग अलग है, और मैं तेरे को वर्णन करके बता देता हूँ। तब महाराज कहते हैं, शिष्य ने पूछा था कितनी सुने आती? तब महाराज कहते हैं, कोटक सुनार चूर कोई जावे, से हंसाय अमरापुर पावे, कोटक सुना का विवर दाखूं, लोग का सुख सब भाकूं।
जीव जब मोक्ष में जाता है तो करोड़ों सुना पार करनी पड़ती है, तब हंस को अमर लोक की प्राप्ति होती है। और महाराज कहते हैं मैं उन करोड़ों सुना का वर्णन कर देता हूँ, सब लोगों का सुख अलग अलग है, मैं वर्णन कर देता हूँ। तब महाराज कहते हैं केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नाव नक चक में सोई, केवल भगत करे रे जन सूरा, सिर पर धारे सतघर पूरा। अब सदगुरु जी महाराज कहते हैं केवल भगत उदय जब होई, ये केवल की भक्ति जब उदय होगी, प्रगट होगी, तो उसकी पहचान क्या है? तब महाराज कहते हैं प्रगटे नाव नख चक में सोई। वो निज नाव पूरे शरीर में नख से चक तक आपको अनुभव होगा। जब वो आएगा तो पूरा शरीर हिलायमान हो जाएगा। क्यों? ये 3 लोक से बना हुआ शरीर है और वो 4थे लोक से आता है, उसका वेग ये शरीर सहन नहीं करता है, तो पूरे शरीर को झाड़ पिचाड़ता है। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते प्रगटे नाव नख चक में सोई, केवल भगत करे जनसूरा। कई तो उसको देख करके, उस स्थिति को देख करके भाग जाते हैं कि वहां मत जाना, वहां भूलकी है, वहां वो है, वो ऐसे खराब हो जाएंगे जीव। लेकिन महाराज कहते हैं भेड़ स्वरूपी जगत है भीड़ के, और भागे सिंह स्वरूपी शब्द है घुरे और गाजे। वो शरीर में आता है, घुरता है, गाजता जैसे सिंह घुरता है तो जानवर दूर खड़े खड़े हिलने लग जाते। तो महाराज कहते हैं ऐसे ये शरीर हिलायमान हो जाता है। तो भगत करे जनसूरा, ये केवल की भक्ति हर कोई के बस की बात नहीं है। जो कोई सूरवीर आत्मा है महाराज के, वही भक्त कर सकती है। क्यों? काचा को सुख राम के ले बीच में उड़ जाए। रास्ते में बहुत से डाकू बैठे हैं और हर स्थान पर एक एक कौल पर एक एक देवता रास्ता रोक के बैठा, आपको मोक्ष में नहीं जाने देगा, वो रास्ते में आपको उलझा देंगे। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं केवल भगत करे जन सूरा। कोई सूरवीर है, फिर सिर पर सदगुरु धारे पूरा। पूरा का मतलब उस देश का वासी होना चाहिए। जो पहुंचा हुआ वही पहुंचा, जिसका दिया मेरा दिया, जो पारा आपका झुक जाएगा, और मेरा ही बंद है तो आपका कभी झुकने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु में सिर पर धारे सदगुरु पूरा। पूरा सदगुरु है, वो यहाँ बैठा है, शिष्य कहाँ अड़ुज रहा है उसको अपना मालूम पड़ जाएगा। सदगुरु शब्दा मार मचाए और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब सुखचांद जी महाराज साहब जी महाराज को भजन करा रहे थे, और जब अपन रास्ते में जाते हैं तो शिष्य का मन देख, जितने भी रास्ते में लोग आते हैं सब देखने को मन करता है, तो वो देखता रहता है। और जब विमान में बैठ जाते हैं तो फिर वो विमान उस शिष्य की आज्ञा बिना आगे नहीं चलता। जब तक वो देखता है विमान खड़ा रहता है, जब आगे चलना तब चलता है। तो देवलोक में देख रहा था, तो नीचे से साहिब जी महाराज ने कहा, लिखा कि भाई विमान ने उड़िया ने 3 दिन लगा किता, और हाल अमर लोग आए को नहीं कहीं जन रामनाथ जी कहीं क्यों क्यों बाबा जी हाल तो को नहीं आए कि जन उन्हें ठा पड़ गई वो था कि देवता अड़ू जा रहा नड़ू जो जन मैं नीचू शब्दा मार मचाओ कहीं के भाई ता नाटे रहना आगे जाओ जन की बाबा जी मन की ठा को आप जानो जन की अब शुरू आगे रखो अट नहीं देखना जन 2 दिन विमान और उड़ी और बजे अमर लोग आए। तो महाराज के सिर पर धारे सदगुरु पूरा पूरा है, तो वह अपना आप ठा पड़ जाए शिष्य कथा रोज रही हो तो वे आपरा बड़ो जी अपने एक मोटर में एक छोटा पानी मोटर में कैपेसिटी लागू रहा लाइट आवे कम वोल्टेज आवे तो वो कैपेसिटी मोटर ने गति दिया जाए मोटर चाले नहीं तो वो मोटर चाले वो। तो महाराज के जीवन शिष्य अड़ू जाए कटे भजन पूरो नहीं रहे अटके, तो महाराज के सदगुरु जी महाराज आपरा बड़ो उन छड़ा सदगुरु शब्दा मार मचा। तो इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सदगुरु पूरा। अब महाराज कहते हैं सतघर की सता नाव घट जागे, सर्वणा शून्य राम धुन लागे, इमरत धारा सुगंधिर सीरा, दर्वन खुलिया दोई हीरा। अब जो घट में नाव की जागृति होती है महाराज कहते हैं वही सदगुरु की सता है। सदगुरु सता नाव घट जागे। अब सदगुरु की सता की पहचान क्या, आपको क्या मालूम पड़ेगा? वो घटा सता मेरे अंदर आ गई है, मेरे अंदर जागृत हो गई। पहले तो वो शब्द आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा, फिर आगे जाओगे कंठ कौन से हृदय में तो अपना आप अंदर प्रकाश होगा, ज्योत लगेगी अखंड, और उस ज्योत से जितने भी आपके भ्रम कर्म अंधकार है राग द्वेष सब मिट जाएगा। और सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि सर्वणा सुन राम धुन लागे, इमृत धारा सुगंधी शिरा, दर्व नयन खुलिया दोई हीरा। क्या होता है
ये 7 पेड़ी है, 7वीं पेड़ी अपना काम करने लग जाती है। और कैसे करती, तब महाराज ने लिखा, बांधा पेड़ा 10 आगे, बांधा पेड़ा 10 आगे, आनंद लगता घर है न्यारा, आनंद घर है न्यारा, संग कुदरत जागे रे बाला, अगमत सदगुरु जी महाराज फरमाते, हे बांदा, हे स्त्री पुरुषा, हे हरजी बाटी, मैं जिस अगम देश की बात कर रहा हूँ वो 10 पेड़ी के आगे है। बांदा अगम देश, पेड़ियां 10 आगे, और आनंद लोग का गुरु है न्यारा, वहां संग कुदरत जागे। आनंद लोग का गुरु अलग है, उनका संग करोगे, उनका ज्ञान धारण करोगे तो वो कुदरत से, कहने से नहीं, कुदरत से वो आएगा सशब्द नयनचर, और आपके घट के अंदर प्रकट होगा, ब्रह्म विराट से आकर के कंठकोण पे प्रकट होगा। और फिर जब वो प्रकट होगा तो फिर अपना आप आगे चलेगा। प्रेम प्रेम सु किला ढावे, प्रेम प्रेम सु पीछम जावे, और प्रेम प्रेम सु मोक्ष दावे। वो प्रेम, लेकिन महाराज कहते वो प्रेम आपके बस की बात नहीं, सदगुरु टाल प्रेम नहीं आप। सदगुरु की दया से जब जीव कोई राम राम रटता है, सदगुरु दया राम रटे कोई, निज नाम तब प्रकट होई, तब वो सशब्द नयनचर अगर गुरु के पास है, वो खांडा तो आपके पास आ जाएगा। बिना प्रेम के वो इधर से इधर आने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, अब महाराज लिखते हैं, पेड़ी 7 परान लग आगे सुत्या धर्म बताए। अगर 7 पेड़ी आप अनुभव कर रहे हो तो महाराज कहते हैं अभी तो उसके आगे शक्ति का लोग है, अभी आप शक्ति के लोग तक ही नहीं पहुंचे हो। पेड़ी 7 परान लग आगे सुत्या धर्म बतायो, ए पेड़ी कोई मोह बतावे जिन बेहद गर। अगर ये पेड़ी कोई आप किसी को बता देते हो, बताने का मतलब अगर आप पहुंचे हो तो किसी दूसरे को पहुंचा दो, तो महाराज कहते हैं मैं मान लूंगा, बाकी मैं मानने वाला नहीं। उसका अनुभव करा दो किसी को, तो आप बिल्कुल हद से बेहद में पोगे हो। अभी तो हम लोग तो दूर है। इसलिए महाराज ने कहा, पेड़ी 7 परान लग आगे सुत्या धर्म बतायो, ये पेड़ी कोई मोह बताए जिन बेहद गर पायो। अब महाराज आगे लिखते हैं, कौन धर्म कौन पेड़ी को न्यारी कर बताओ। अब कौन सी पेड़ी का कौन सा धर्म है, अगर आप पहुंचे हो तो न्यारी करके मेरे को बताओ, और नहीं है तो महाराज कहते हैं वो कैसा है, बंजारे की बैल की तरफ ला दे गुण बैल के ऊपर, वो सुख नहीं जाने। वो सिर्फ कहता ही है, बंजारा के बैल के ऊपर केसर किस्तूरी कुछ भी भर दो, वो बैल कहता मीठी लदी हुई, उसको क्या मालूम के केसर लदी है, वो बाहर से मतलब। ऐसे ही महाराज कहते हैं मेरे ज्ञान को घूमते फिरे बंजारे की बैल की तरह वो सुख नहीं ले सकता। तो सुख तो आप भजन करोगे, भेद से आपके अनुभव होगा आपके घर के अंदर, जब भी आपको मालूम पड़ेगा। और 7 पेड़ी, ये 7 पेड़ी, ये पहली पेड़ी है मुख, भजन करोगे मुखारविंद में मीठे मीठे घूंटे आने शुरू लगेंगे, और कंठ कौन से जैसे हृदय में शब्द आएगा, श्रुत रूपी आंखें बंद रहेगी, श्रुत रूपी नेत्र खुल जाएंगे, और आप श्रुत से चैन चमत्कार जो भी अनुभव हो रहा श्रुत से देख करके कहोगे मुझे ये हो रहा। ठीक है, फिर थोड़ा शब्द आगे जाएगा तो आवाज खुल जाएगी, दोनों कानों से आवाज आएगी, और महाराज ने लिखा आवाज आएगी तो ओ जीता मैं सुनता हो गुरु ज्ञानी, ओ जीता मैं सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, अभिगन माय भार गुंजा। पहले भंवरे की तरह आवाज आएगी, आगे जाओगे त्रिकुटी में तो महाराज आगे और स्टेप बजाती हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी हो घिगन में अनहद बाजे बिना किया। पहले तो आपको राम राम करना पड़ेगा, फिर आप राम राम नहीं करोगे तो वो आवाज, आप चाहे पानी में पड़ जाओ, चाहे 10 गूदड़े ओढ़ लो, वो आवाज आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। वो आवाज एक साथ ढोल बाजे तो आपको वही आवाज सुनाई देगी। तो अनहद बाजे भारी, और बिना किए ही वो अनहद की आवाजें आएगी।
फिर त्रिपुटी को लांग करके आगे चले जाओगे, ब्रह्मांड के ऊपर शब्द चला जाएगा। तब महाराज ने लिखा, ओ जी तम सुनता हो धरो ज्ञानी, ओ जी तम जानत हो ब्रह्म ज्ञान अभिघन माय शर बसाया। अब वो आवाज शहर बसाया यानी घर कर लेगी, इतनी आवाज आएगी आपका पीछे ही नहीं छोड़ेगी, आपको आगे जाने ही नहीं देगी। वो रेंज भागा रागा माए रेंज रे भोंगरो, तरह तरह की रागा आएगी अलग अलग, उस रागा में आप मगन हो जाओगे। मुखारबिंद से रचना बंद हो जाएगी, इधर चैन चमत्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, बस आनंद। क्या मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा, और ये आनंद लोग है, यह आनंद लोग नहीं है। महाराज ने लिखा, अनहद ताक खोल जन जाई अमर लोग में बठे बधाई। वो अनहद यानी जो ये अनंत की आवाज आ रही, ताक कहते हैं खिड़की को, ये खिड़की है, इस खिड़की को खोल के आपको आगे जाना पड़ेगा। अनंत ताक खोल जन जाई अमर लोग में बठे बधाई, तब आप अमर लोग में जाओगे। ये तो आपको रोकने के लिए देवता ने बनाई है, ये रोकेगी जहां तक इसकी स्टेड है। और जैसे ही आप आगे जाओगे धीरे धीरे आपकी आवाज कम हो जाएगी, यानी स्टेज पार होते ही आवाज बंद हो जाएगी। आवाज के भरोसे मत रहना कि मेरे आवाज आ रही रात दिन और मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। इसलिए लिखा महाराज ने, आनंद लांग लंगी जे बारी तो प्रदक्षिणा देऊं, नहीं तो शुक्राम के शिष्य कर लूं। इसलिए सदगुरु जी महाराज यहाँ 7वें पीढ़ी का अनुभव, अमृत धारा सुगंधी शीरा, फिर सुगंध खिलती है, दोनों कानों में सुगंध आती है। आप अपने कपड़े खोल के रख दो तो शरीर से ही खुशबू आएगी, उन कपड़ों से ही खुशबू आएगी, खुशबू आपका पीछे ही नहीं छोड़ेगी। इसलिए महाराज कहते हैं, बाहर तो अपना अगरबत्ती शान लगाते हैं, लेकिन जो वेद से भजन करता है उसे ना तो दिया बत्ती करनी है ना अगरबत्ती करनी है, सब कुछ आपके अंदर ऑटोमेटिक होगा बिना किए। इसलिए महाराज अमृत धारा सुगंधी शीरा दर नयन खुलिया दोई हीरा, शुद्धरूपी नेत्र खुल जाएंगे और ये 7वीं पीढ़ियों का आपको अनुभव होने लग जाए। तो भी महाराज कहते हैं अभी हद से बेहद पहुंचे हो। और महाराज ने आगे लिखा कि सुखराम धर्म पेड़िया को खाली धर्म नहीं जावे तो जणकाई रही, खाली धर्म नहीं जावे तो पहुंचे पेड़िया 10 ऊपर, खाली धर्म नहीं जावे। आप उसके आगे ये 7 पेड़ी है, उसके आगे 10 पेड़ी के आगे है महाराज का देश, 3 पेड़ी और है, सुनसागर, भोरगुपा और सिसिल्ला, ये तीनों आपको लांगनी पड़ेगी। और जब लांग के आप आगे जाओगे तब अमर लोग आएगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज आगे लिख रहे हैं कि कंठ, अब पहली सुन बता रहे हैं महाराज कि कंठ सुन बिच हरिजन झूले, सूरज चार तड़ी चौ फूले, रसनार उलट कंवल में देखी, दिशे दो ये मुख तो एक ही। जब आपका शब्द कंठ स्थान पर रहेगा और आप ज्यादा भजन करोगे तो धीरे धीरे कंठ स्थान में प्रकाश होगा, फिर प्रकाश में कंवल खुलेगा 4 पांव का, फिर एक पांव पर एक सूर्य जितना प्रकाश होगा। ज्यादा भजन करोगे तो और फिर उस समय रचना की क्या स्थिति, तब महाराज ने लिखा, रचना उलट कंवल में देखी, उस कंवल में मैंने अनुभव किया, क्या देखी, दिशे दो ही मुख तो एक, 2 आवाज आ रही है लेकिन मुखारबिंद तो एक ही है। मैं एक मुख से राम राम कर रहा हूं, आवाज 2 कहां से आ रही, तो एक तो ये मुखारबिंद की आवाज आती है, एक वो शब्द आ गया उसकी आवाज आती है। इसलिए सदगुरु महाराज दिशे दो ही मुख तो एक ही। फिर शब्द नीचे हृदय में आता, तब महाराज ने लिखा, हृदय सुन हरि जनवासा, पड़ियार सूर आट पर कासा, प्रेम हिलोड़ा आत्म जागी, नव तत देर रठन लिव लागी। जब हृदय में शब्द आता है तो 8 पांव का कंवल खुलता है और एक एक कंवल पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश होता है। और हृदय में आत्मा का घर कहाँ है, हृदय के अंदर है, ये आत्मा जागृत होती है। प्रेम हिलोड़ा आत्म जाग, जैसे ही प्रेम के साथ भजन करते हो आदमी भजन करते करते हिलोड़ा लेने लग जाता है, तो आत्मा जागती है, हिलोड़े के साथ प्रेम के हिलोड़े आते हैं और ठंडा ठंडा महसूस होता है। नवतत दे रठन लिव लागी, ये 5 तत्व का शरीर, फिर मन चित्त बुद्धि अहंकार, 4 ये और 5 ये नवतत, ये नवतत से शरीर बना हुआ है, ये पूरी राम राम करने लग जाती है। और महाराज लिखते, जब आत्मा जागृत होती है तब वो कहती है, क्या कहती है, मन रे मैं तो कछो न जानो रे मन
रे मैं तो कछो न जानो सतगुरु ज्ञान बतायो भारी सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उलटे तारो रे मन रे मैं तो कछो नहीं जानो। तो एक दफे आपको आपकी आत्मा को जागृत करना है। जब आपके हृदय के अंदर उजाला हो जाएगा कि आप धारण करोगे, आत्मा जाग जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ वो आत्मा करने लग जाएगी। ये परमात्मा का अंश है, ये वहां से बिछड़ी है। उस होनकाल ने भक्ति के आधार से इसको नीचे बुला लिया। अब ये रास्ता भूल गई, मनीराम ने इसको अंडर में कर लिया। और जब सदगुरु का ज्ञान मिलता, जब जाग जाती है, तब फिर ये मन के बस में नहीं रहती। क्या कहती मन को? मन रे मैं तो कछु न जानू सदगुरु ज्ञान दियो मोहे भारी, तब उल्टी कर जाऊं। हे मनीराम, इतने दिन तो मैं तेरे साथ ही थी, तो कहाँ गई? तब वो कहती है देश विदेशा में फिरी सुखी है न देखिया कोई, हाय बोई के बीच में जगत रहा सब रोई। हे मनीराम, मैं तेरे साथ कहाँ नहीं गई, स्वर्ग बैकुंठ देश विदेश में खूब घूमी, सब जगह काल की हाय बोई मची हुई है, एक भी सुखी नहीं है। लेकिन अब सदगुरु ज्ञान दियो मोहे भारी, अब सदगुरु जी महाराज ने इतना भारी ज्ञान मुझे बता दिया है, मैं शंखनाल से बंखनाल उलट गई हूं, अब मैं तेरी बात मानने वाली नहीं। तो फिर अब करेगी क्या? तब वो कहती है मन को, क्या कहती है? जब अपन भजन करने बैठते हैं तो मन बाहर घूमता है, करके देख लो, वो स्थिर नहीं रहता है। और स्थिर कब होगा? तब महाराज ने लिखा, वो बाहर घूमता तब वो मन आत्मा फटकारती। क्यों? अब आत्मा जागृत हो गई तो वो मन को क्या कहती है? मन रे राम भजन कर लेना रे, मन रे राम भजन कर लेना, राम नाम को ध्यान लगा कर, राम नाम को ध्यान लगा कर, राम रूप बन जाना रे, मन रे राम भजन कर लेना, काच कतिल सुप्रीतन करना, काच कतिल सुप्रीतन करना, हीरा चुन चुन लेना रे, मन रे राम भजन कर लेना। तो उल्टा वो क्या, तो उसके अंदर में थी, मनीराम को फटकारती है, मनीराम अब तेरे को करना है तो राम जी के भजन में लग जा, मन रे राम भजन कर लेना, राम भजन कर लेना, राम रूप बन जा, फिर तेरे और राम जी के रूप में कोई फर्क नहीं रखूंगी, तू मेरे के अनुसार चलेगा। तो इसीलिए फिर अपन जब भजन करते हैं, भजन करने बैठते हैं, भजन में समय देना चाहते हैं, लेकिन ये रचना क्या करती है? इसको संसार की बातें अच्छी लगती, उसमें पूरी रात निकल जाए, बैठे रह जाएंगे। लेकिन भजन करने बैठोगे नींद आएगी या फिर उबासी आएगी, वो अपने कर्म है, वो कर्म सब अपने ऊपर आकर के बोझ पड़ेगा कर्मों का, और फिर अपन हैरान होकर के सो जाएंगे, अब सुबह करें। हाँ, तो इस रचना को भी वो फटकारती, क्या कहती है? रसना राम भजन बिना मति बोल, रसना राम भजन बिना मति बोल, और बोले अपराध लगता है, और बोले अपराध लगता है, पर भजन में मोर रसना राम भजन बिना मति बोल, सुमरण सुखरत कर ले प्राणी, सुमरण सुखरत कर ले प्राणी, दो बाता अनमोल रसना राम भजन बिना मति बोल, और बोले अपराध लगता है, और बोले अपराध लगता है,
पड़े भजन में मोल रसना राम भजन बिना मति बोल जगत तणी बाता सब झूठी जगत तणी बाता सब झूठी खुद ही चूणत छोड़ रसना राम भजन बिना मति बोल साधु खीर पाल सुख राम भागत है साधु खीर पाल सुख राम भागत है किया रे गर्भ में कोल रसना राम भजन बिना मति बोल और बोले अपराध लगत है और बोले अपराध लगत है पड़े भजन में मोल रसना राम भजन बिना मति बोल। तो उस परमात्मा के भजन राम राम के अलावा जितनी भी दूसरी बातें करते हो उससे भजन में कमी होती है। क्यों कमी होती है? पड़े भजन में मोल जबकि उसमें कर्म बंधन होता, दूसरी बातों में कर्म लगते हैं, उल्टे कटने वाले तो नहीं है। जगत तणी बातें सब झूठी खुद ही चुनत छोड़े। एक तो समय बर्बाद होता, घर का काम नहीं होता और राम राम भी नहीं होता। बार बातें करोगे और घर पर जाओगे तो आपका कैसा स्वागत होगा आपको पता ही है। तो जगत तणी बातें सब झूठी खुद ही चुनत छोड़ रसना राम भजन बिना मति बोल। बोलना है तो राम राम के अलावा दूसरी बात ही मत करो। दूसरी बातों में आपके कर्म लागो, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन छोटे छोटे कर्म वो आपके बातर जितने बड़े हो जाते हैं। अभी यहाँ तो हंस हंस के कर लो, खूब किसी की निंदा करो, हंसो, कुछ भी करो। मरान लिखा हंस हंस किया छूटे ने रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा। चित्रगुप्त के वो चित्रगुप्त आपके अंदर ही बैठा है। एक एक क्षण का हिसाब है, एक एक सासा का हिसाब है। जो करोगे वो आपको भरना पड़ेगा। जोर जवानी पैसो पल्ले राम हलावे तो ही गेले हाले आटीने तो पैसा रहा कने नाने जवानी रो जोश रजन मारजड़ो कौन है। मैं तो थे नहीं आओ तो पयो मैं तो ले लूँ, मैं वहाँ ले लूँ, वो कर लूँ, यूं कर लूँ। क्यों अन्य जवानी रो जोर टीला है तो कर्म तो अबार हंसन करो अपन पचे रोया ही छूटने वाला नहीं है। अबार हंसन करो पचे रो तो ये छूटने वाला नहीं है। तो जो किया जो भरना ही पड़ेगा। इसलिए अब रचना को भी फटकार दिया, मन को फटकार दिया। भजन में बैठते तो सुरत भी एक जगह टिकती नहीं। सदगुरु जी महाराज कहते हैं यहाँ सुरत लगाओ, वहां लगती नहीं है। तो फिर सुरता को फटकार दी। क्या कहते हैं? क्यों? अब आत्मा जागृत हो गई। आत्मा कहती है सुरता को, सुरता हो जाए सर्वदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। सुरता हो जाए सर्वदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। राम नगरी सुरता प्रेम नगरी, राम नगरी सुरता प्रेम नगरी। सुरता हो जाए सर्वदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। सुरतायु पराड़े है भेर यारो भास, मारे लातन हेलरी घड़ी। सुरतायु पराड़े है भेर यारो भास, मारे लातन हेलरी घड़ी। सुरता लारे लारे घूम रहो काल, जगत सो जावेला परी। सुरता लारे घूम रहो काल, जगत
कैसो जावेला परी। सुरता सतगुरु शरणा में चाले कदाऊं थारी बने परी। सुरता सतगुरु शरणा में चाले कदाऊं थारी बने परी। सुरता हो जाए सब दिया वाली लारे दिखाऊं तन राम नगरी। ये सुरता तुम बार बार इधर उधर डोलती है, तो सदगुरु की शरण में चल जा, तेरी ये ऐब मैं बाहर निकलवा दूंगी। सुरता सदगुरु शरणा में चाल कदम थारी ऐब न भरी। तो सब कुछ खोट अपने अंदर ही भरी है, बाहर कुछ भी नहीं। कभी साहब ने सब लिखा, बुरा ढूंढन जो मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न। तो अपने आप के अंदर झांकना है, मैं कितना पानी में मन से छानी कोई चोरी नहीं है। मैं कितना भजन करता हूँ, मुझे क्या अनुभव हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहना सुनना तो बहुत सरल है। महाराज ने लिखा, मेरे जैसे बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, सुनने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन महाराज कहते जो कोई अनुभव करा सकता वो बिरला है। और वो जो आपका अनुभव है वो पक्का है। जो आपने अंदर अनुभव किया आपको क्या मालूम हो रहा, तब आपको अपना आप विश्वास है। मेरे कहने से आपको विश्वास आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि हृदय में जब शब्द आता है, प्रेम हिलोला आत्म जाति नवतत दे रखने लियो लागी, ऑटोमेटिक शरीर पूरा शरीर भजन में लग जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर देह में देह सूरत में सूरत हृदय माय मंडी एक मूर्त। ये असली पहचान है। जब आप हृदय में आपका शब्द आएगा तो हृदय के अंदर आपको एक मूर्ति दिखाई देगी। और वो मूर्ति कैसी होगी, तब सदगुरु जी महाराज ने लिखा कि तेरे को विश्वास दिलाने के लिए, मैं तो अनगढ़ हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, लेकिन महाराज क्या कहते हैं, घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार। मैं तो निराकार हूं, लेकिन तेरे को आकार में दर्शन दूंगा। किस लिए, कि तेरे को विश्वास आ जाएगा मैं तेरे अंदर आया हूं या नहीं आया हूं। तो महाराज कैसे आप किसके रूप में दर्शन दोगे, तब लिखा घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा ही आकार। बाहर तेरे को कौन भेद बता रहा है, अगर वही मूर्ति तेरे को अंदर दिख रही है तो समझ लेना मैं अंदर आ गया हूं। बाहर तो वो शरीरधारी, लेकिन अंदर वही मूर्ति वो मैं हूं। मैं अनगढ़ हूं, लेकिन उसके रूप में मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूं। इसका मतलब मैं तेरे अंदर आ गया हूं और तेरा कार्य करने वाला मैं ही हूं, विश्वास दिलाने के लिए। इसलिए महाराज कहते हैं, देह में देह सूरत में सूरत हृदय माय मंडी एक मूर्त। अब हृदय में वो सदगुरु जी महाराज की मूर्त का आपको दर्शन होगा, और वो दर्शन हो जाएगा तब उसको पकड़ लो, उसको छोड़ो ही मत, वो ठेठ अमर लोक तक आपके साथ रहेगा। क्यों, महाराज ने लिखा कि माये माये मूर्त देख के सदगुरु बदन निहार के, माये मूर्त देख, सदगुरु का बदन को निहार ले कैसा है रूप, और माये मूर्त देख वैसी की वैसी तेरे को दिखाई देती है। सदगुरु बदन निहार के माये मूर्त देख, दोनों एक समान है। अब यहाँ ज्ञान को काम में लेना, मूर्ति तो बराबर दोनों की बाहर वाले के अंदर दिख रही, दोनों एक समान है, लेकिन ज्ञान में सदगुरु एक। सदगुरु तो पूरी सृष्टि का ही एक है, दो चार सदगुरु नहीं है। तो सदगुरु अगर आपने उस अंदर वाले सदगुरु को महत्वता दिया, उसको पकड़ लिया, तो वो आपको अमर लोक में ले जाएगा। और देहधारी को महत्वता दे दिया तो महाराज कहते हैं आप इधर ही रह जाओगे, उसके पास ही आगे जाने वाले नहीं हो। ज्ञान से आपको काम में लेना पड़ेगा। जब चंदूलाल ने महाराज को पूछा आपके गुरु कौन है, तब महाराज ने वहां लिखा क्या कहा, क्या महाराज ने कहा क्या बिरमदास जी मेरे गुरु। महाराज ने क्या कहा, सत शब्द सो गुरु हमारा राजा तब तिलक सिर दीना। ये राजा वो सशब्द मेरा गुरु है। तो वो अंदर जो दिखाई दे रहा है वो आपकी आत्मा का सदगुरु वही है। वो आ गया तो सब कुछ हो गया, सदगुरु मिल गया सब कुछ मिल गया, और सदगुरु नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। इसलिए महाराज ने लिखा वो सदगुरु है आपकी आत्मा का, वो अजर अमर। और कबीर साहब ने भी लिखा, गिगन मंडाल के गोकड़ मारी लिए, गिगन मंडाल के गोकड़ मारी लिए, सो तो है नार निराधार लिए, सो तो है नार निराधार। तीन पुरुष सेवा करे मारे लिए, तीन पुरुष सेवा
करे मारी हेली राम कबीर रंकार हेली राम कबीर रंकार। दो बीज है संसार में, एक माया और एक केवल का। जिण जिण हाथ आव्यो झिके लोग हंस जाए। अब जैसा बीज आपके पास आया है, खेत में जैसा बीज डोलेंगे आप वैसी फसल होगी कि दूसरी हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, बोवे बीज बबूल का आम कहां से खा। अरे घर में बीज तो बबूल का बो रहा है कि नहीं मेरे आंबा का पेड़ बड़ा हो रहा है, आम लगेगा। अरे भाई आम कहां लगेगा, बीज में फर्क है। तूने बबूल बोया है, आम लगने वाले नहीं है। तो ऐसे ही माया का बीज पकड़ लोगे, उसमें चैन चमत्कार है, सब कुछ होगा, जोत उजाला उसमें भी होगी। लेकिन महाराज के माया के लोगों की प्राप्ति होगी, जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। वो केवल का बीज, अब केवल का बीज यहाँ 3 लोग में तो है नहीं, बाजार में मिलता नहीं। माया का बीज तो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो फिर वो लाओगे कहां से? या तो ऐसे दो सताधारी संत है जिनको ओदा है, उनके अंदर वो नयनचर विद्यमान रहता है। नयनचर सदगुरु में होई, वो सदगुरु के अंदर विद्यमान है। या तो उनके पास जाओ, उनका ज्ञान धारण हो, जो करो वो विधि बताते उसे तो आपके अंदर आ जाएगा। या फिर आपकी इतनी क्षमता है कि नहीं मैं तो बिना सदगुरु किए ही मेरे आना चाहिए, तब महाराज कहते हैं वो ब्रह्म बैराट पे है, वहां से लाना पड़ेगा। तब कबीर साहब ने लिखा, यज्ञ मंडल के गोखड़े मारी हेली सुतो है नर। वो सो रहा है निराधार, उसके किसी का आधार, उसके सबका आधार है पूरा 3 लोग के, लेकिन उसके किसी का आधार, और वो निराधार सो रहा है। अब सोते हुए आदमी को बिना नाव लेकर के अपना आवाज नहीं लगाएंगे जब तक कोई आदमी जगने वाला, तो अब उसको जगाना कैसे? तब कबीर साहब ने लिखा, राम कबीर ररंकार। कबीर यानी ये नरदय, इससे वो जगेगा। और कैसे जगेगा? राम यानी ररा और मम्मा को जब आप सदगुरु विधि से सांस और उसास में 6 चीजों का मेल करोगे, मैं साखी बोल देता हूं, 6 चीजों के मेल से ही संसार की उत्पत्ति होती है, और उल्टा इधर 6 चीजों का मेल करोगे तो सशब्द की जागृति हो जाएगी, वो आपका सदगुरु आकर के प्रकट हो जाएगा। ओम जब को संग करे सोवंग सासा जान, ररो ममो रट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे नयनचर आवे, और इन छका बिन पीट रख कदे नहीं। अब इन 6 चीजों के मेल के बिना वो सशब्द नयनचर कभी इधर आने वाला नहीं है। और सब मेल करके आप भजन करोगे, तब वो अपना आप आकर के आपके कंठ, जो याद करेगा, जो इस तरीके से भजन करेगा, तो वो जगेगा कि मेरे को कौन याद कर रहा, उसके कंठ कौन पे आके प्रकट हो जाएगा। इसलिए महाराज ने लिखा, आप सदगुरु जी महाराज कहते हैं वो मूर्त, आप उस मूर्त का साथ कर लोगे तो वो आपको ठेठर लोक तक ले जाएगी। आप हृदय से मध्य सुन में समझ जाता है। ये 6 पूर्व के कौन बता रहे हैं सदगुरु जी महाराज, कितनी सुने? शिष्य ने पूछा था कितनी सुने आती है मोक्ष जाने के लिए, तो ये बड़ी बड़ी सुने महाराज बताए, रास्ते में छोटी मोटी बहुत सी आती है। तो मध्य सुन बीच भड़किया नूरा 16 कड़ी दी से शशि सूरा, ये मध्य सुन है। यहाँ जैसे ही शब्द आता है 16 पांख का कौन खुलता है, और एक एक पांखड़ी पर एक एक सूर्य जितना प्रकाश होता है। दिनों दिन प्रकाश बढ़ता जाता है, डबल, एक कमल से दूसरे कमल पर जाते हैं तो डबल प्रकाश होता है। तो वो कहता आ रहा है बहुत प्रकाश हो गया, बहुत प्रकाश, तो इतना प्रकाश होता है। तब महाराज के अब वो 16 कड़ी, महाराज के 16 कड़ी में शशि सूरा, शशि यानी सूरज और चंद्रमा का मिला हुआ, 8 तो सूरज जितना और 8 चंद्रमा जितना। यानी पहले तो तप था, सूर्य का ही प्रकाश था, तो तपत बहुत थी। अब शीतलता अनुभव होती है, इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा का शामिल प्रकाश हो रहा है। तो 16 कड़ी दी से शशि सूरा। और महाराज कहते हैं जब आगे जाता है तो नाभ सुन पर संत पधारे, कड़ी 32 तपे रवि सारे। फिर शब्द हृदय से नाभि में जाता है, नाभि जंक्शन है। देखो लिखा कबीर साहब ने, एक सीधा या सब सीधे, एक गया सब जाए। ये एक आप केवल की भक्ति करोगे, आपकी सुरगुण, निर्गुण, ऊंची मुद्रा, आसन, अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग, लय योग, सब सज जाएगा इस एक के साधने से। एक भी आपका पीछे नहीं रहेगा, जप तप तीर्थ व्रत सब सज जाएगा। और ये एक भक्ति नहीं की और उसको अलग अलग करोगे, बीच में आपकी सासा चली जाएगी और वो कोई भक्तियां काम आने वाली, क्योंकि उनका फल यहाँ 3 लोग में मिलने वाला, उनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। और ये 3 लोग का फल जो भी अपने जैसे धन इकट्ठा कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो अपने साथ चलने वाला नहीं। जो यहाँ से लेंगे वो तो यहीं छोड़ के जाना, साथ में तो कौन चलेगा? ये 4थे लोग का धन। और कौन सा धन? तब संतों ने लिखा, नाम मारे धन है ने नाव मारे पूंजी, इण रे पूंजी सु लागो मारो मन है। ये ऐसी पूंजी है, ये 3 लोग की पूंजी के अंदर तो भाई आपका बंटवारा करा लेंगे, नहीं मेरा भी हिस्सा, मेरे बाप की पूंजी तुम अकेला नहीं खा सकता। लेकिन ये राम नाम की पूंजी, इसमें से भाई बंटवारा
नहीं करा सकते। उसको चोर ले जाएंगे लेकिन इसको चोर भी नहीं ले जा सकता, क्यों? ये तो आपके हृदय के अंदर पड़ी है, हृदय से चोर नहीं निकाल सकता। और राजा डंडे नहीं, इल्ली खावे नहीं, राज नहीं डंडे। दूसरे अनाज वगैरह इल्ली भी खा सकती है लेकिन इसको इल्ली भी नहीं खा सकती है। राजा दंड ले सकता है आपसे, गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, ज्यादा पैसा होगी तो। इसका आपके पास कितना ही एटीएम बैलेंस हो, कोई टैक्स लेने वाला नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने इतना धन क्यों शामिल कर लिया, और यही धन आपके साथ चलेगा। बाकी ये 3 लोग का धन तो यही रह जाएगा। उल्टा 3 लोग में जो धन आप कमाने के लिए जितने कर्म बांधते हो वे किया कर्म चलेगा रे साटे, थका बहुत विध खाए प्राणिया रे समझ सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि भी न झूठा। तुम सुमिरन भी करने लगे, इसके अंदर विधि लिखी है, सास उसास खूब रटो सास। अब देखा देखी कई कहने लगे सास उसास करो, सास उसास, हाँ सास उसास करो, लेकिन वो केवल का बीज, वो सशब्द नियंत्रण वहां कहां से लाओगे? सास उसास से रट रहे हो, अजब पे मन लागो, बिना किया होने लग जाएगा, आवाजें आने लग जाएगी। सास उसा पे रट रहे हो, अजब पे मन लागो, निस्दिन पछता निश्रे सासो नहीं भागो। जन्म मरण तो मिटने वाला नहीं है, क्योंकि देख विचार समझ कर दिल में हरि भी ना झूठा काम। हरि यानी वो सशब्द नियंत्रण नहीं आया तो कितना ही राम राम करो, ये झूठा काम है, इनसे मोक्ष होने वाला नहीं है। साफ लिखा महाराज ने, राम नाम से क्या मिलत है, सो प्रगट कहूं तोई, सो प्रगट कहूं तोई, घट मुकुट लग 5 है, आगे 5 कोई, आगे 5 कोई, वचन मानो मेरा भाई, धुर रटियो पहला आदमी सरगा बैठा जाई, और इंद्र पदवी पाई। ज्यादा से ज्यादा राम राम रटोगे इंद्र बन सकते हो, इससे आगे जाने वाला नहीं हो। अब राम राम तो भाई क्यों नहीं जाए, राम राम से मोक्ष जाते क्यों नहीं जाए? तब महाराज ने लिख दिया कि राम राम में भी फेर है, तुम राम राम कर रहे हो, संत कौन से राम को रट रहे हो, उसमें भी फेर है। तब महाराज ने लिखा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सकल सुई न्यारा। 4 राम है, कौन से राम को रट रहे हो? 4 रामों की अलग अलग पहचान है। तब महाराज ने लिखा, आकारी राम दशरथ घर डोले, तुम उस आकारी राम को मानते हो जिसने दशरथ के घर जन्म लिया, उसकी भी 5 है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, मत रखो, लेकिन जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक वो आपको ले जाएगा, 3 लोग का आपका कार्य कर देगा। आकारी राम दशरथ घर डोले, और निराकार घट घट में बोले। ये बोलता है, इसका कोई आकार है? देखा कभी आपने? आपके अंदर कौन बोल रहा है? ये निराकार, ये जो इसका भी, ये भी राम है। और ये बाहर निकल गया तो अपने नहीं कह देगी मुझे राम निकल गो, झूठ बोलेगा ना, तो ये बाहर निकल गया तो राम राम सत है इसके। तो महाराज कहते हैं, आकारी राम घट घट में बोले, और बिंदु राम का सकल पसारा, उस एक पानी की बूंद से पूरी सृष्टि का पसारा हुआ। लिखा कबीर साहब ने, पानी सो पैदा किया हमारी हेले, पानी सो पैदा किया हमारी हेले, नकचक साज बनाई हेलिए, नकचक साज बनाई। उनरे साहब ने कैसे बोलेगी भारी दी, उनरे साहब ने कैसे बोलेगी मरी गाडार और सराय है लिए, गाडार और सराय। तो वो ये 3 लोग, 3 राम है ना, कौन सा? आकारी राम, निराकार और बिंदु राम। ये 3 लोग, इनका 3 लोग तक का ही काम है। ये 3 लोग में आपके काम कर सकते हैं, 4था लोग ले जाना इनकी बस की बात नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा, संता करो विचार 3 राम तो 3 लोग तक ही है, संत रटे सो सार। और संत उस 4थे राम को रट रहे हैं, वो रटोगे तब वो सशब्द नियंत्रण आकर के प्रगट होगा। और उसको रटने के लिए भी विधि आपको काम में लेनी पड़ेगी। सास उसास इसमें लिख रहे हैं, खूब रटो सास उसास, लेकिन वो सशब्द, वो नियंत्रण कहां से लाओगे? वो नहीं आया तो आप मोक्ष में नहीं जा सकते। वही आपकी आत्मा का सदगुरु है। इसलिए आपको बड़ी होशियारी से ये 3 लोग पार करना है। या पूरा 3 लोग में ना तो आपका कुटुंब साथ देने वाला है, ना ये आपका देवताओं का लोग साथ देने वाले हैं। ये पूरा 3 लोग ठगोरा है। आप ठगों की नगरी के बीच में बैठे हो, कोई भी आपको ठग सकता है। लिखा महाराज ने साहब कि देव लोग सब हम देखियो, दगाबाज सब हो। आपने तो अभी तक देखा नहीं, जब भजन करोगे पूरा देव लोग आपको दिखाई देगा,
पूरे देवता आपको आएंगे, रास्ते में पैंपरा फूल बरसेंगे, आपका बधावना करेंगे। जहां जहां उनकी पहुंच है, जहां तक इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, ले वो सिंहासन मेरा। और शिव कहे करो सहारा, शिव के मेरा अटल पद ले लो, आप संगार करो। विष्णु के कीजिए प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा, आप बैकुंठ लो। आप आगे क्यों जा रहे हो, आपको क्या कमी है यहाँ, जो आपको चाहिए हम देते हैं। हाँ, चिंतानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ। वो चिंतानंद सृष्टि का मालिक वो कहता है आप मेरा पद ले लो, आप आगे क्यों जा रहे हो। लेकिन महाराज क्या कहते हैं, सुलझा हंस जके नहीं अड़जे, देव सभी उड़ जावे। जो सदगुरु के ज्ञान से सुलझ गया है वो जीव इन देवताओं के बात मानने वाला कभी नहीं, वो वापस उलझना नहीं चाहता। क्यों कि सोमण अड़ुजो सूत क्यों नर सुलझासी, मारा सदगुरु चतुर सुजान वे नर सुलझासी। अपन को तो इस सोमण सूत अड़ुजा, अपने तो बाप से स्त्री लाए, पहला बंधन स्त्री है। क्या है माता बहने, आपको नहीं कह रहा हूं, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, आपकी जगह आप बिल्कुल सही हो, और आप ही नहीं होती तो हम कहां से आते। लेकिन महाराज ने लिखा माता के लिए भी कि माता झिणे तो ऐसो झिणजे के दाता के सूर, नित रेजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। ये माता तेरे को औलादी पैदा करनी है क्या, तो कोई संत पैदा कर या फिर कोई सूरवीर, बाकी तो कोई गिनती नहीं है उन माया की। इसीलिए महाराज ने लिखा कि पहला बंधन है स्त्री, आप जैसे ही लाते हो आपके बंधन लागू हो गए, फिर बेटा, फिर बंधन दूसरा, फिर पोता, फिर वो सोमन सूत अड़ुज जाए, आगे से आगे बंधन में पड़ते जाओ। बंधन से छूटना तो अलग रहा, आप बंधन में बनते जा रहे हो, एक रस्सी दूसरी रस्सी से बनते ही जाओ। तो ये रस्सियां आपको एक बंदी नहीं तोड़ सकते हो, तो इतनी रस्सियां शामिल हो जाएगी, फिर बंधन कैसे तोड़ोगे। फिर सब, वो स्त्री कहती है आप कहाँ जा रहे हो, बेटा कह रहे मेरे स्कूल जाना, मेरे फीस भरनी, इतना वो लाइए, वो कहे मेरे ये करना है, मेरे व्यापार में पैसे चाहिए। हवा आपका तो वो बिना पैसे का नौकर रात दिन दौड़ता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। मनुष्य की हालत तो देखो, नर्दे पाई है उसने, परमात्मा ने अपना रूप दे दिया, लेकिन वो कितना व्यस्त हो गया, इस कुटुंब परिवार के मोह में कैसे फंस गया। रात दिन अपने कुटुंब और परिवार के लिए दौड़ता, अपने लिए कम से कम पैसा का कपड़ा ला करके पहनेगा। लेकिन अगर स्त्री ने कह दिया मेरे 2500 की भरी होनी, तो उसको 2500 की लाए। बच्चा कहे नहीं मेरे तो ऐसी ड्रेस होनी जींस वाली, तो वो लेगा, अपने लिए नहीं खरीदेगा। लेकिन अपने परिवार के लिए माँ बाप कहते हैं मेरे ऐसी धोती चाहिए थी, ये लो। रात दिन दौड़ता है, लेकिन अपनी आत्मा का कार्य करना भूल जाता है। और इसी दौड़ में एक दिन उसकी सासारों की पूंजी खत्म हो जाती। फिर इस संसार ने उसका कहां तक साथ दिया, क्या साथ दिया। हाँ, और फिर देखो, फिर उसको आराम से मरने भी नहीं देते उस जीव। क्या करते हैं, जब अंत समय आता है अपना फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब जीव का अंत समय आता है, जो अगर जानकार है, जो भेद से भजन करता है, उसको तो मालूम ही पड़ जाता है कि अभी इसका अंत समय आया, ये जाने वाला जीव। और अगर भेद से भजन करने वाला नहीं है, जिसको तजुर्बा है, कोई बूढ़ा प्राणी है, उसको भी मालूम पड़ जाता है भाई ये बात आप ज्यादा रहने वाला। तो क्या करना चाहिए आपको, आप उस जीव के पास में बैठ जाओ, उसकी सुरता, उसको छेड़ो मत। वो कहाँ ध्यान लगा रहा है, आशा जीव, बासा और सुरता जीव। आप उसका ध्यान भटकाओगे, इधर लाओगे, देखो ये हमारी बहन आई, वहां तुम्हारा बेटा है, ओळखो। और क्या ओळखो, सब दिन इसने ओळखा, पूरी जिंदगी इसने दाव पे लगा दी, तुम्हारे पीछे ही दौड़ा, अब क्या ओळखना, उसने सब ओळखे हुए है। लेकिन नहीं, उसकी क्या करते हैं कि उसकी सुरता कहीं लग गई तो अपने परिवार छोड़ के ये चला जाएगा, उसकी सुरता हटाते हैं उधर से। और इधर जैसे ही सुरता रही, उस समय अगर सासा निकल गई तो आशा जीव, भाषा और सुरता जीव मकान, आओ वापस यहीं इसी घर में, बेटा में, पोते में, कहीं किसी रूप में, पशु पक्षी में आपको जन्म लेना पड़ेगा उसी घर में। इसलिए जब मनुष्य का अंत समय है, आता है, तो आपका कर्तव्य आप उसके पास बैठ करके राम राम करो। कुछ नहीं जानते हो तो राम राम करो, महाराज के हरजस बोलो, वाणी पढ़नी आती है आप वाणी पढ़ो, उसको मत छेड़ो। वहां जहां उसकी सुरता है उसको उसका अपने अंदर आनंद में लेने दो। और आप उसके साथ ये करोगे तो उसकी भी सूरत लगेगी, किसमें, उस राम जी में। तो महाराज कहते हैं लगेगी सूरत, तो वो कहां जाएगा, सूरत लगी तब संतों ने लिखा, संता देखा छरजवा, संता देखा छरजवा रे, हमार लोग में संत विराजे, हमारे लोग में संत विराजे, वाह
उसके हाल पे छोड़ दो। उसकी सूरत अगर अमरलोक में है तो वो अमरलोक में है, सर्ग बैकुंठ में तो वो सर्ग बैकुंठ में जाएगा, लेकिन इधर 84 में नहीं है। और आपने उसको भटकाया तो इसको 84 में आना ही पड़ेगा। भजन करते हुए भी 84 में आना पड़ेगा, क्योंकि सासा का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो उस समय वो काल आपको चपेट लेगा। आप क्या कर रहे हो वो आपके बस की बात नहीं, राम राम करना भी आपके बस की बात नहीं। इसलिए अपन राम राम करेंगे तो अपने देखे देखी उसकी सूट लगेगी, वो भी राम राम करेगा तो परमात्मा। और परमात्मा की मेहर तो देखो, सारी उम्र चाहे आप राम राम मत करो, आप ऐसे बेकरी वाणी से राम राम करते हो, सदगुरु का शरणा नहीं लेते हो, तब तक आपके उसास आने वाला नहीं है। एक सासा में ही आप राम राम करोगे, उसास तो सदगुरु की कृपा से ही आता है। और इसीलिए महाराज कहते हैं अंत समय में प्राणी को 4-5 उसास परमात्मा देते हैं कि एकादा उसास में भी ये अगर राम का नाम ले ले तो इसकी गति हो जाए, कम से कम अगति में नहीं जाएगा। अगति में कौन जाते हैं? जो भूत है, प्रेत है, मोगा है, पितर है, पिशाच है, ये भूत योनि है, वो अगति में जाता, उनकी गति नहीं है। बाकी सब चराचर जीव की गति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनकी भी गति है, इनकी आयु लंबी है, अपनी आयु कम है लेकिन आयु सबकी निश्चित है। लेकिन इन भूत प्रेतों की आयु निश्चित नहीं है, ये अगति जीव है, ये भूखे प्यासे ऐसे ही मरते रहते हैं। फिर जब ये गतिशील कब आते हैं? जब ऐसे कोई संत आते हैं सदाधारी, उन संतों की मेहर से इनकी गति होती है। या फिर ऐसे सदाधारी संतों को जब अपन शमशान में ले जाते हैं, जब उनकी देह को पंचांग में दी जाती है तो उस धुएं से इन भूत प्रेतों की गति होती है। और इसीलिए महाराज कहते हैं फिर वो गति होती, फिर क्या आते हैं? अगति से गति में आते हैं, डायरेक्ट नरदे हृदय नहीं है, गति में आएंगे, गतिशील जीव जंतु बनेंगे धीरे धीरे। नरदे तो बहुत दूर है, इसलिए आपको नरदे मिली है। आपको विचार करना ये देह मेरे को किस लिए मिली है, बड़ी महंगी मिली है, देवता तरस रहे उनको नहीं मिल रही है। वर्मा विदाता रचे जीव सोई, मिनखा तन मांगे कहो अर्थ मोहि। विष्णु धनी गर्भ में आवे, वहां की शरण जीव को कहाँ जावे। हे जीवा, तुम विष्णु भगवान की शरण लोगे, शंकर भगवान की शरण लोगे, लेकिन एक दिन वो भी गर्भवास में आ जाएंगे, तब फिर आप कहाँ रहोगे? आपको तो गर्भवास में आना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने लिखा, बांधा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की। ये सब निर्बल है काल के सामने। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 करोड़ देवी देवता, आपका पूरा 3 लोग, काल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल तो सिर्फ संतों को ही माथा निभाता है। हाँ, दूरा सु दंडोत्साद का दर्शन चावे, मोगा पितर भूत देख ही हर्षावे। देव करे प्रणाम, वर्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाव, ब्रह्म के माही मिलाए। वो निज नाव, वो सदगुरु, वो निरंतर, उसको वो निभाते हैं। वो नमस्कार आपको नहीं करते हैं। आप कह दोगे, आपके मन में मान लोगे देवी देवता मुझे नमस्कार, आपको नमस्कार नहीं कर रहे, आपके अंदर वो आपका सदगुरु, उसको नमस्कार करते हैं, वो उसको प्रणाम करते हैं। हर कंवड़ पे देवता बैठा रास्ता रोक करके, रास्ता आपको देने वाले नहीं है, वो आपका सदगुरु, आपका सब साथ रहेगा। ताड़ा ताक शब्द ही खोले और ररंकार धुन आगू, वो शब्द ही ताड़ा खोलेगा। डोडी करना झड़िया दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे, सदगुरु वे तो खोल बतावे गापल गोता। 12 कौड़ों पर 12 दरवाजा रोक के बैठे हैं सब देवता, बड़े से बड़े। नीचे शेष जी महाराज बैठे हैं गुदा घाट पर। नीचे जाओगे तो शेष जी के तो अपने तो एक मुंह है, उनके 1000 मुंह है, और फिर अपने एक जीव और उनके 2 जीव एक मुंह में। इतना वो राम राम कर रहे हैं, इसलिए उनको पृथ्वी का भार नहीं लगता। तो उनके बराबर जब तक सिमरन नहीं होता, वो रास्ता आपको देने वाले, लेकिन आपका सदगुरु साथ रहता है तो जैसे ही वो सदगुरु को न्यूनते हैं, अपनी आत्मा और शरीर के साथ आगे उलट जाती है, रास्ता खुल जाता बंकनाड़ का। बाकी ऐसे रोक के बैठे रहते हैं, सीधे रास्ता खुलता ही नहीं बंकनाड़ का। इसलिए हर जगह पैराइत लगा इन देवताओं ने सब जीवों को। क्यों? कि ये 3 लोग के ठाकर है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनको 3 लोग पर राज करना है। अगर प्रजा खाली हो जाएगी तो ये किस पे राज करेंगे भाई? इसलिए जितने भी शास्त्र बने 3 लोग के, उन सब में महाराज के देश की महिमा की है, लेकिन मिलने की विधि लिखी है नहीं कोई। क्यों नहीं लिखी भाई? अगर मिलने की विधि लिख देता तो पूरा 3 लोग ही रद्द हो जाता, यहाँ कौन रहता? सब वो भेद धारण करके सब मोक्ष में चले जाते। इसलिए तुम इनको शरण मानते हो, लेकिन ये आपका शरण नहीं है। इसीलिए सदगुरु जी ने मैं लिखा साफ, सतगुरा सा कोई शरण नहीं देखिया, ना कोई इन सम दातावे। 3 लोग फिर सब हम देखिया, गुरा बिन 2 जग जाता वे। अगर जीव को सदगुरु नहीं मिला तो 2 जग में जाना ही जा। महाराज का ज्ञान तो अथाक समुद्र है, इसका कोई वार है ना कोई पार है। समय कितना हुआ?
9:15 हो गई। तो सदगुरु जी महाराज कहते हैं अब सदगुरु के अंदर वो पराक्रम रहता है। अब उस जीव को देखो, उसके साथ पूरी राह, मतलब इस बात को पूरी कर देते हैं महाराज के ज्ञान का कोई बात पार नहीं। अब वो पूरी जिंदगी आपके लिए दौड़ा, अंत समय में भी आपने उसको नहीं छोड़ा, इधर बुलाने की कोशिश करते हो, उसकी श्रद्धा भटकाते हो। फिर जब उसका अंत समय आ जाता है, चलो जान सुरता है, उसको आशा जीव भाषा मकान मिलेगा, भजन करते हुए भी अगर सुरता चूक गई, दान पुण्य, किसी को दान पुण्य का खुश है तो उसका भी आपको बता देता हूं। दान पुण्य करोगे, मनुष्य मजदूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। अपन बढ़िया लाते हैं, उसको मजदूरी देके भेजते नहीं भेजते शाम को। तो राम जी के लेके जितना तुम पैसा खर्च करते हो, राम जी कभी रखने वाले नहीं। आपकी आशा है उसके पीछे, तो उसका शेष गुणा वो परमात्मा आपको भर देगा, लेकिन उसको भोगने के लिए आपको गर्भवास में आना पड़ेगा। तो धर्म पुण्य के भरोसे मत रहना कि मैं धर्म पुण्य कर रहा हूं, मैं मोक्ष में जाऊंगा या मेरा जन्म मरण मिट जाए। आपको गर्भवास में ही आना पड़ेगा। और अगर गर्भवास में नहीं आना है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ आप कर रहे हो उसमें अपने ऊपर मत लो। हे परमात्मा, आपने दिया, आपके जीवों के लिए खर्च कर रहा हूं, मुझे इससे कोई लेना देना, तो वो आपके खाते में मनेगा ही नहीं। और मनेगा तो आपको परमात्मा को भरना पड़ेगा और आपको गर्भवास में आकर के वो पुण्य भोगना पड़ेगा। दोनों बेड़ी है, पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी है। लो कंचन की बेड़ी कहावे, दोनों माए संकट वो पार। दोनों में गर्भवास का संकट छूटने वाला नहीं है। आप पाप करो तो लोहे की बेड़ी है, आप धर्म करो तो सोने की बेड़ी है, लेकिन जन्म मरण मिटने वाला यह संसार में माइनस प्लस हो जाता है। रुपया पैसा अपन किसी में मांगते हैं तो माइनस प्लस कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में माइनस प्लस नहीं होता। वहां पाप करो चाहे पुण्य करो, उसका मतलब ये नहीं मैंने इतना धर्म कर दिया मेरा पाप मिट जाए, कभी मिटने वाला, वहां प्लस माइनस नहीं होता। वहां तो पाप में भी आपको पाप भोगना पड़ेगा और पुण्य किया तो पुण्य भी भोगना पड़ेगा। और इन दोनों से छुटकारा पाना है तो सदगुरु की शरण में आ जाओ, सदगुरु का ज्ञान धारण कर लो। तो पापन न पुण्य न माने कोई, वो पराक्रम सदगुरु में। वो सदगुरु आपका पाप पुण्य नहीं देखता। फिर सदगुरु क्या करता भाई, जैसे ही सदगुरु की शरण में जीव जाता है, अपने जो पाप पुण्य की गांठड़ियां हैं वो पाप पुण्य सदगुरु खुद ले लेता अपने से, अपने पास रखता है। कितने ही जीव जाओ, अब बताऊंगा उनका क्या करता है भाई सदगुरु, पहले देख लो। पाप पुण्य साथ में रख लिया। फिर रामदास जी महाराज ने लिखा, सदगुरु का मुख देखता पाप शरीरा जाए। शरीर से जो भी आपने पाप किए सिमरन भेद लेने से पहले, वो सब पाप परमात्मा आपके रद्द कर देता है। मुख देखता ही, सदगुरु का मुख देखता पाप शरीरा जाए। अब पाप मिट गया, पाप उनकी गांठड़ियां ले ली, अब क्या पीछे बचा, आप निर्मल हो गए, कुछ भी नहीं रहा आपको। फिर वो कहते हैं एक निजमन आपके अंदर है, वो निजमन का टुकड़ा अर्पण कर लो और भजन कर लो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो पाप उनका क्या करते हैं, इतने जीव जाते हैं सदगुरु शरण में, तो वो पाप उनकी गंठड़ी उनके पास पड़ी रहती। जो संतों की महिमा करता है वो पुण्य उनके खाते में चला जाता है। संतों के पास उनसे वो डिग्री कम होती है, जो जो महिमा करता है उनके खाते में ऑटोमेटिक जाता है। जो संतों के ज्ञान की या सदगुरु के ज्ञान की निंदा करता है वो पाप उनके खाते में चला जाता है, उड़ू भेजने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जाता है। तो आप बड़े होशियार, आपके कहीं कर्म लग सकते हैं। पूरा 3 लोग काजल की कोठड़ी है, इसीलिए संतों ने लिखा कि काजल की कोठड़ी में उजले कपड़े में रहना। उजले कपड़े में आपको रहना है, कहीं आपके कर्म लग सकते हैं। महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मैं पोगी नीचे नहीं धरूं, मैं तो बैठो जटे अटी बैठो बैठो भजन करूं। तो महाराज के तो सांस के हाथ साथ भी जीव मर रहे हैं, आप सांस ले रहे हो, सांस के साथ भी जीव मरे। तभी महाराज लिखे कि बदला दिया कभी नहीं चूको हो। महाराज मैं अगर ये बदला चुकाने चाहूं तो मेरे तो ये बदले कभी पूरे होने वाले नहीं, और मेरे को तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन सदगुरु जी महाराज ऐसा भेद बताते हैं कि अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की, जोड़ सास उसास में होते है सिमरन 70 करोड़। एक सासा में आपके 70 करोड़ नाम आएंगे। कितने? अब आप कहते हैं भाई 70 करोड़ कैसे आएंगे? तब महाराज ने लिखा कि आपका शब्द जब कंठ से हृदय, हृदय से मध्य सुन जैसे ही नाभि में आएगा, नाभि जंक्शन है, नाभि जंक्शन है। और मैंने पहले आपको बताया एक सीधा है सब सीधे, तो बता देता हूं। जैसे ही कंठ पे शब्द आता है तो इसको खींच के कौन लाता? लोग मर रहे हैं मुद्रा साधने के लिए, लेकिन अपने मुद्रा ऑटोमेटिक ही सज रही है। मुख स्थान खेचरी मुद्रा, जैसे ही वो खेचरी मुद्रा जागृत होगी ब्रह्म विराट से वो शब्द को खींच लेगी, आपके कंठ पे प्रकट हो जाएगा। वो मुद्रा आपके कंठ कौन पे प्रकट, बिना साधे आपकी मुद्रा सज गई। सुरगुण भक्ति, आप बेकरी वाणी से राम राम कर रहे हो, आपकी सुरगुण चल रही है। जैसे ही वो सशब्द नेंचर आया, आपकी निर्गुण स्टार्ट हो गई। उसके ना रंग है ना रूप है। निर्गुण में क्या आकारी को नहीं मानते, बाकी आकारी को मानते हैं। वो निर्गुण भक्ति आपकी स्टार्ट हो गई।
अब चलो हृदय में, हृदय में क्या होता है, शंकर भगवान और कौन मिलते हैं, पार्वती। तो ये अष्टांग योग वाले कहाँ जाते हैं भाई, कैलाश में। और आपको मैंने हृदय, शंकर को कहाँ छोड़ दिया, हृदय में ही छोड़ दिया, आपका अष्टांग योग सज गया। फिर नाभि में जाओगे, ये नवदा भक्ति वाले बैकुंठ में जाते हैं, आप लक्ष्मी को नाभि में छोड़ रहे हो, लक्ष्मी और विष्णु भगवान वहां आशीर्वाद देते हैं, आपकी सद गई नवदा भक्ति। फिर नीचे जाओगे, ब्रह्म स्थान पे ब्रह्मा मिलते हैं, सांख्य योग उन्हीं का अपनाया हुआ है, और वो ब्रह्म देश में जाते हैं और वो आपको ब्रह्मा जी वहां आशीर्वाद देते हैं, वो आपकी वो सज गई। वो जो मतलब महाराज के योग की साधना करने वाले, तो आपकी योग की साधना सज गई। तो एक सीधा सब सुध रही, कूची मुद्रा, आसन, आसन भी सिद्ध रहा आपके साथ साथ में आपको। और महाराज ने तो यहाँ लिख दी, इतना लिख दिया कि तू रह जा मारो तो पूरा जगत कर दूं, बस तू मेरे को निजमन अर्पण मेरा हो जा, पूरा संसार तेरा कर दूंगा, तेरे कहने में पूरा संसार चलेगा, लेकिन पहले तू मेरा हो जा। लेकिन अपन होना ही नहीं चाहते, अपन तो अपन कुटुंब परिवार से खूब ये मेरा वो मेरा, कभी परमात्मा को माना क्या ये मेरा है। और अंत में साथ चलने वाला यही है। इसीलिए लिखा संतों ने, नाही कोटम संग आवियो मारे लिए, नाही कोटम संग यो मारे लिए, नाही कोटम संग जाए लिए, नाही कोटम संग जा। आठ मिलियन आठ भी चढ़ा मारे लिए, आठ आठ भी चढ़ा मारे ले, जाने झोर रे भलाई है लिए, जाने गोरे रे भला। आप आए थे, अकेले आए थे, जाओगे अकेले ही जाना है, कुटुंब परिवार यहीं से लिया, यहीं छोड़ के जाना, आपके साथ एक भी चलने वाला। और साथ कहाँ तक का, शमशान घाट तक का। गाड़ी भरिया लकड़ा लाल, फूटी हांडी में अंगार, इतना लगिया बल्लक सार और कोई नहीं बरात। और वहां से फिर घर का पर का भया सरिसा, जैसे पराये रवाना होते ने वैसे घर वाले रवाना, चालो भाई अब लालो काम करना पड़ी, मरियोड़ा हाथ थोड़ी मरी जाए। अरे बार तो थे कहता नहीं वो मारो है, जब मरो नहीं फंसे एक आधो हाथ है, हाँ? मित्र वह सती कहती है ये मेरा, वो पति के साथ जलती है, हाँ? छोड़ती है क्या, नहीं छोड़ती, पति के साथ जलती है। और उसको जलाने की जरूरत नहीं है, उसके पास अगर वो सत पर रहती है बराबर, तो होनकाल से आकर के अग्नि प्रकट होती है, उसके शरीर में से अग्नि फूटती है, उसको जलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो जलती है। और वो होनकाल का ध्यान धरती है अपने पति को लेकर, ऑटोमेटिक आकर के अग्नि प्रकट हो जाती है, जलाने की जरूरत नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं ये तीनों ही अलग अलग है। सती में सत और सूरवीर रण में जान जूंजे जने सूरवीर पणो, पछे वो कायर नहीं, वो सूरवीर पणो उनमें आइन में भरती जाने, पछे भजे मुंडा के 1000 रोन 200 रोन 500 वो एक कोई फाचो नहीं पड़े, उन्हें तो गर्दन बढ़ जाते, वो खांडो हालतो रही, क्यों उनमें वो सूरवीर पणो आइन बढ़ गयो। जन क्या नहीं सा तो हमारे गड़बड़िया बावजी का उनमें तो सूरवीरता हो जन वो पापड़ो लड़तो बावजी बड़काना भूतन पे पूजो जन थे भूती ज रहो बल्ला। हाँ, ये अपनी अज्ञानता, जब तक ज्ञान धारण नहीं करेंगे, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, अपन को कुछ मालूम नहीं है। अपन अपनी इच्छा से किसी को देवी देवता मान लिया, 4 हाथ वाला, 6 हाथ वाला, 20 हाथ वाला। लेकिन महाराज कहते हैं पहले ज्ञान से समझना पड़ेगा। देवता यहाँ मर्तलोक में क्या करते हैं, देवताओं के लिए स्वर्ग बनाया हुआ, वहां स्वर्ग में देवता रहते हैं, यहाँ रहते हैं क्या मर्तलोक में, ये मर्तलोक अपने लिए है। अगर यहाँ देवता आ जाएंगे तो वहां फिर क्या कवे पड़ेंगे, कौन रहेगा वहां? हाँ, ये तो अपने मान लिया कि देवता है, अपने मन से मंदिर मस्जिद बना लिया। किस लिए बनाया? ये उसमें आस्था, जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान किसी को नहीं मानते, ना मंदिर में, तो अपन क्या करते हैं, अपने अंदर में तो सावधान रहते हैं, लेकिन उनको देखते हुए अपन हाथ जोड़ते हैं, तब उनके ऊपर भी असर पड़ता है। अरे संति हाथ जोड़े, उन्होंने मतलब किन की है, तो उन नास्तिक लोगों की आस्था बनती है। इसलिए ये मंदिर बनाए गए कि नास्तिक आस्तिक बन जाए, कम से कम बुरे कर्म नहीं करे, इसलिए ये मंदिर मस्जिद है। बाकी सारी उम्र आप मंदिर मस्जिद की सेवा करो, ना तो बोल के जवाब देगा, ना आपकी आत्मा का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज लिखा, चलता देवल पूज मेरे प्राणी, मैं बसे रह जा दो, पायण देवल झूठ बिन चेतनता को पूजे आंदोरे। क्या भाई रामसेन तो रामसेन देवता ने माने को नहीं वाली काट करे। अरे तुम नहीं मानते हो देवताओं को, हम देवताओं को मानते हैं, तुम देवताओं की नकल को मानते हो, असली देवताओं को तो हम मानते हैं, हम रोज जिमाते हैं देवताओं। एक भी पीछे भूत पिशाच पूरा 3 लोग तरपत होता। आप तो भारतीय जिमाते हो, हम हमेशा जिमाते हैं, जब भी भोजन हम भोग लगाते हैं पूरा 3 लोग तरपत होता। फिर कैसे नहीं मानते हम देवताओं को? हम असल को मानते हैं, हम नकल को नहीं मानते। आप नकल को मानो, फर्क इतना ही है। मानो तो असल को तो मानो,
पीपा के देवी हजर रहती थी, वो असल मानता था, 3 लोग का पूरा काम करती थी। आप जिस नकल को मान, क्या तुम्हारा 3 लोग का काम कर रही है? तो फिर आपकी भक्ति नकली है ना, असली तो करो। कम से कम 3 लोग का तो काम करे आपका, फिर उसको पूछ लेना अगर आप असली आपको मिलता है। तो पीपा ने पूछा था, जब संतों ने लापसी का खज की लापसी बना दी, देवी आई मेरा भोजन क्या, ये भोजन कि ये नहीं, मेरा तो खज चाहिए, कि ये संतों ने कर दिया इसको लापसी, तुम खज बना लेके, मेरे से नहीं बनता। खट पीपा को ज्ञान हो गया, अरे संत तेरे से ऊंचा है क्या? हाँ संत तो मेरे से ऊंचे, तो मुझे तो मोक्ष में जाना है। कि नहीं पीपा, 3 लोग का काम मैं कर सकूं, मोक्ष तुझे नहीं भेज सकती। तो फिर मेरे मोक्ष में जाना, मुझे जाना। तब देवी ने रास्ता बताया, जाओ रामानंद के पास भजन लेके भेज कर मोक्ष में चले जाओ। तब महाराज ने लिखा, माता सेव मोक्ष से होई, पीपा छोड़ राम क्यों धावे। माता की भक्ति करने से मोक्ष हो जाता, उसके तो अर्श पर हाजिरी में रहती देवी, फिर वो उसको क्यों छोड़ता, क्यों राम राम किया? यही आपको समझना है। अब हमारे संत बोलेंगे, फिर बाद में देव जी और ये बोलेंगे, महाराज ज्ञान अथाक समुद्र है, इसका कोई वार पार, चलते रहो, इसका कोई वार पार आने वाला नहीं है, ये तो समुद्र की तरह है। राम।